होपफुली आप लोग खैर वाफियत से होंगे जी। और कह लीजिए कि जो हमारी लास्ट टाइम की डिस्कशन थी उसे भी आप लोगों ने अपने एंड पे रिवाइज किया होगा और कह लीजिए समझने की ट्राई की होगी। कुछ क्वेश्चन मैंने साथ आपको प्रैक्टिस के लिए असाइन किए थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी जो है वो अंडरस्टैंड करने की ट्राई की होगी, प्रैक्टिस करने की ट्राई की होगी। बहुत ही सिंपल है जी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। प्लीज इस तरह की जितनी भी चीजें आपको कही जाती हैं तो वो उनको आप अगर उसी सीक्वेंस में उसी तरह से साथ साथ देखते रहेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और मुझे भी समझाने में थोड़ा कह लीजिए कि वो ज़रा आसानी फील होती है। तो आप लोग उसे ज़रूर कह लीजिए कि उसी सीक्वेंस से उसी पैटर्न से प्रैक्टिस किया करें और सिर्फ वैल्यू चेंज होती रहती हैं, बाकी केस तो वही होते हैं। जो डिफरेंट केसेस होते हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो शेयर कर लिया करता हूँ। तो अभी जो अगर आप रिकॉल करें तो इससे पहले हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो हम डिस्कस किया था वो सिंगल जो सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड था वो डिस्कस किया था। देन उसके बाद यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस हुआ। देन उसके बाद डबल डिक्लाइनिंग जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, ये लास्ट टाइम डिस्कस किया। फिर उसके बाद जो है वो हमने कहा कि हम मेथड डिस्कस करेंगे SOYD सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो SOID जी ये अगेन डिक्लाइनिंग मेथड की ही एक टाइप है और इसमें भी आप जब चेक करेंगे पैटर्न देखेंगे तो डेप्रिसिएशन जो अर्ली ईयर्स होंगे उसमें ज्यादा होगी और जो अमाउंट डेप्रिसिएशन की लेटर ईयर्स में होगी वो जरा कम अमाउंट होगी। तो ये भी उसी तरह के एसेट जैसे हमने कहा था डिक्लाइनिंग मेथड्स जिन एसेट्स के लिए अप्लाई होते हैं कि जिनकी प्रोडक्टिविटी शुरू में ज्यादा होती है, ज्यादा सेल जनरेट करते हैं, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो ज्यादा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाती है तो उनकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कम होनी चाहिए। तो ये मेथड भी इस तरह की है जी। तो देखते हैं जी कि इस मेथड में जो है वो अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना हो डेप्रिसिएशन की तो वो कैसी होती है। तो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है जी कि स्टेप इसके 2 है बेसिकली। पहले स्टेप में आप देखते हैं तो इसका बेसिकली फार्मूला है, दूसरा स्टेप तो उस फार्मूला की वर्किंग को ही शो करता है। तो पहले में क्या है जी, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू। कॉस्ट हमारे पास है 10,000 और सैल्वेज वैल्यू जो एस्टिमेट की गई है, ये प्लीज S.V सैल्वेज वैल्यू के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ये स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है। तो ये $1,000 लिए वही वही अमाउंट या वही वैल्यू जो इससे पहले हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हैं वही वाले वैल्यूज ली जा रही हैं ताकि समझने में अंडरस्टैंड करने में जरा आसानी हो। तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेट सैलरी वैल्यू 10,000 माइनस 1,000 हो गया, ठीक है फाइन। अब देखिए आगे मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर एसेट अभी बाय किया है और 5 ईयर लाइफ है तो रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स बचती है। और इस लाइफ को डिवाइड किया गया SOYD। ये SOYD क्या है, सम ऑफ द ईयर डिजिट, यानी कि जो लाइफ है उस लाइफ के जो डिजिट बनते हैं ईयर्स के उनका सम कर लेना। यानी कि अगर 5 ईयर लाइफ है तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। यही स्टेप 2 में कैलकुलेट करके बताया गया कि SOYD का ये जो फैक्टर है ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये SOYD है जी। दो मेथड है, एक तो ये बहुत ही आसान जो मैंने कहा 5 + 4 + 3 + 2 और +1। तो ये देखा जाए तो फैक्टर जो उसके ब्रेक कर लिए ईयर के 5 थे, 5 4 3 2 1, जब इनको ऐड करते तो बनता है 15। इट मींस SOYD की जगह 15 यूज किया जाता है। लेकिन अगर लाइफ किसी एसेट की हो 90 ईयर्स तो क्या आप 90 + 89 + 88 यही काम करेंगे? अगर ऐसा काम करेंगे फिर तो आपको क्वेश्चन देना चाहिए कि ऐसा जिसकी लाइफ हो जिसमें एसेट की 1000 ईयर, ताकि आप इसी काम में लगे रहें। तो फिर इट मींस कि फिर उसका यूज तो कोई नहीं होगा ना। तो फिर बेहतर क्या है कि बेहतर ये है कि आप ये वाला जो है फार्मूला का यूज कर लें। आपको आइडिया होगा, पहले आपने मैथ्स में पढ़ा होगा n × n + 1/2। अगर इसके फैक्टर चेक करना है आपने टोटल कितना बनता है, तो फैक्टर्स का टोटल सॉरी इनके जो बनते हैं। तो n क्या है, लाइफ, लाइफ कितनी है 5, तो n की जगह 5 पुट कर दे। तो यहाँ 5 + 1 वो हो जाएगा 6, 6 × 5 30, 30 / 2 15 आंसर आ जाता है। तो जो भी लाइफ होती उसके यहाँ पे n की जगह रिप्लेस कर देते और ऐड करके मल्टीप्लाई करते अगेन और डिवाइड करते 2 पे, तो आपको ये SOYD का आंसर मिल जाता है।
तो बेसिक फार्मूला हमारा ये वाला है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइड बाय SOYD। देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की गई है, जैसे पहले डबल डिक्लाइनिंग का क्वेश्चन था प्रैक्टिस किया, वैसे इसका है, बहुत ही इजी है जी। टेबल आपके सामने है जी, टेबल है, कॉलम है आपके साथ, डेप्रिसिएशन का है, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और फिर एंड में आपके पास है जी एंडिंग बुक वैल्यू। फर्स्ट ईयर जो कि 2001 है, तो 1 से लेकर 5 ईयर देखिए आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, 2001, 2, 3, 4 और ये 5 ईयर। तो फर्स्ट ईयर में देखिए मैंने यहाँ 9000 लिखा है। 9000 कैसे है जी, आप ये देखिए जरा, यहाँ पे जो फार्मूला था, ये कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू, कॉस्ट 10,000 थी, माइनस कर रहे हैं एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू को जो 1000 है, तो मैं डायरेक्टली ये वाली वैल्यू माइनस करके वहां टेबल मैंने पुट की हुई है, यहाँ से 10,000 माइनस 1000, ये वैल्यू माइनस करके वहां मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है 9000। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर हो रही है तो प्लीज मैंने यहाँ पे ये जो बैक स्लाइड है उसका यहाँ 9000 का मैकेनिज्म क्या है वो यहाँ पे क्लियर करने की ट्राई की है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 9000। अच्छा, तो ये 9000 बेसिकली ऐसे कैलकुलेट हुआ कि 10 माइनस 1000, तो ये 9000। मैं थ्रू आउट यही यूज कर रहा हूँ क्योंकि बार बार माइनस करना, तो इसलिए 9000 ही लिखा गया है यहाँ पर हर एक। आपको पता है कि ये कॉस्ट माइनस एस्टिमेट सैलवेज वैल्यू को शो करता है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी, और मल्टीप्लाई कैसे करना था, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब अगर फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो 5 साल लाइफ रहती है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और डिवाइड करना था SOYD से, जो कि हमारा आंसर था 15। आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग लाइफ हमने कहा फर्स्ट में कितनी आ रही है 5 ईयर, और SOYD कितना है 15, तो यही 15 जो है यहाँ में यूज कर लिया। और अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में ऐसा 5 साल यूज हो सकता है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्स्ट जो रो आपके सामने इसमें देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 9000, 15 से डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 3000। इट मींस फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो $3000 है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको आइडिया है कैसे कैलकुलेट होती है कि डेप्रिसिएशन, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है जी, कि डेप्रिसिएशन प्लस उसमें प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर की यहाँ पे 0 थी, तो 0 प्लस 3000 ये बन गया 3000। और बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है जी, 10,000 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 10 माइनस 3 बन जाता है 7000। ठीक है, सेकंड ईयर में देखिए अगेन मैंने 9000 यूज किया है और मल्टीप्लाई किया 4/15, क्योंकि सेकंड ईयर में देखा जाए एसेट 1 साल यूज हो चुका है, तो रिमेनिंग कितने बचती है लाइफ 4 ईयर, तो इसलिए प्लीज मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4 से की गई, यहाँ देखिए, तो 4 डिवाइड बाय 15 हुआ है, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई, इसी को ऐड बैक किया किसमें, अक्यूमुलेटेड में, तो अक्यूमुलेटेड 3000 और ये 2400 बनता है 5400। तो सो ऑन, इसी तरह हर ईयर की डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड में कैलकुलेट करता गया, तो मेरे पास ये वाला टेबल कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड ईयर में 9000 का मल्टीप्लाई 3 से किया गया, क्योंकि 2 इयर्स कंप्लीट हो गए, रिमेनिंग लाइफ कितनी बचती है उसकी इफेक्टिव लाइफ, रिमेनिंग लाइफ 3 इयर्स, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। और फोर्थ ईयर में देखिए 3 ईयर यूज हो चुकी है, 2 इयर्स रिमेनिंग थी, मैं 2 से किया, और जो लास्ट ईयर था उसमें 1 ही साल बचता था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया और 15 पे डिवाइड किया गया, तो ये अमाउंट, इसमें भी आप देख लिया अमाउंट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, 3 से 24, देन 1800, 1200 और 600, तो इसलिए इसको डिक्लाइनिंग मेथड कहा जाता है। अगेन इसमें देखिए आपके पास ये 1000, चूंकि हमने शुरू में ही माइनस कर लिया था, शुरू में ही इसको सेपरेट कर लिया था, तो 1000 की वैल्यू ही बच रही है। बहुत ही सिंपल मेथड था। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा जी। इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही काफी है जी। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।